मैंने जान लिया। सुभान अल्लाह। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। इधर देखिए नबी ने क्या फरमाया जब मैं मेराज की रात अल्लाह से मिलने गया। जोर से बोलो, नबी ने क्या फरमाया जब मैं मेराज की रात अल्लाह से मिलने गया तो अल्लाह ताला को बिना किसी पर्दा के, बिना किसी हिजाब के मैंने साफ साफ बड़ा हसीन देखा, ऐसा हसीन कि दुनिया में कोई भी चीज उसके मिस्र नहीं। सरकार फरमाते हैं उसकी शान के लायक मैंने हुस्न देखा। जब मैं देखने लगा तो और करीब होता गया, इतना करीब हुआ कि मुझे एहसास हुआ। क्या कहा? मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत कहां रख दिया? जल्दी बोलो, कांधा पर। और कहा महबूब और करीब आओ, महबूब और करीब आओ, महबूब और करीब आओ। नबी फरमाते हैं जैसे अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे कांधे पर रखा, मेरा सीना इतना रोशन हुआ कि जो गुस्सा तो आसमान में है, जो गुस्सा तो जमीन में है, सबको मैंने जान लिया। एक हदीस में है जान लिया और एक हदीस में है कि जान भी लिया पहचान भी लिया। जोर से बोलो, जान भी लिया पहचान भी लिया। अच्छा ये बताओ, मौलाना रब्बानी को जानते भी हैं पहचानते भी हैं। और बोलो आप पहचानते हैं कि नहीं? पहचानने के लिए देखना जरूरी है। जोर से बोलो, पहचानने के लिए देखना जरूरी है। मुस्तफा फरमाते मैंने जान भी लिया और जोर से बोलो पहचान भी लिया। इसका मतलब है मुस्तफा ने दुनिया की हर चीज को पहचान लिया। क्या गलत है, क्या सही है, कौन मेरा वफादार है, कौन गद्दार है, कितने फिरके पैदा होंगे, सब कुछ नबी ने कयामत के बारे में डिटेल्स बता दिया। अब जिनका अकीदा सही है वो मानेगा, जिसका अकीदा गड़बड़ है वो इनकार करेगा। इसलिए मुसलमान तौबा करो, होश में आओ, नमाज भी पढ़ो, रोजा भी रखो, मस्जिद को भी आबाद रखो और अपने दिल को भी आबाद रखो। जोर से बोलो, मस्जिद को भी आबाद रखो और दिल को भी आबाद रखो। मस्जिद आबाद होती है सजदों से और दिल आबाद होता है नबी की मोहब्बत से। जहां रहो इबादत भी करो, मोहब्बत भी करो। जहां रहो अपने नबी का खुतबा पढ़ो, नबी की तारीफ करो। कुछ बातें रह गई, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फिर कभी जिंदगी ने वफा किया मैं बयान करूंगा। जनाब अरे सरकार वो तो बहुत मशहूर हदीस है, सबको मालूम है। तकरीर खत्म। मेरे सरकार ने जो फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। अरे बोलो ये हदीस सुन चुके कि नहीं? बड़ी मशहूर हदीस है। पैगंबर ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, एक ही जन्नती होगा, बाकी जहन्नमी। अब सवाल ये पैदा हुआ कि सब दावा कर रहा है कि हम जन्नती हैं, तो जन्नती होने की पहचान यही है। इधर देख, जो फिरका सहाबा के तरीके पर, बुजुर्गान दीन के तरीके पर होगा वही फिरका जन्नती होगा, सवादे आजम में से कहलाएगा, वरना वो फिरका जहन्नमी होगा। इधर देख, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कासिम बाबू ने कह दिया तो एक आखिरी बात सुन लो। ये बताओ अभी कितनी हिजरी चल रही है? जोर से बोलो, जल्दी बोलो, कितनी हिजरी चल रही है? अरे बोलो 1400। अरे बोलो 1436 हिजरी चल रही है। मजहब इस्लाम को दुनिया में आए हुए कितने दिन हो गए? जोर से बोलो, मानकर चलो लगभग 1436 हिजरी। चूंकि ये हिजरी के साल से जोड़ा जाता है, वरना मक्के में ही इस्लाम आ चुका था। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए। मजहब इस्लाम को 1400 बोलो 1450, लगभग 1450 बरस के लगभग दुनिया में आए हुआ। इधर देखिए, आप पूरी दुनिया की तारीख पढ़ डालिए। इधर देखिए 1300 बरस तक मुसलमान, कितने दिन तक? जल्दी बोलो, 1300 बरस तक पूरी दुनिया के मुसलमान एक प्लेटफार्म पर रहे। लेकिन 13वीं सदी के शुरू में सबसे पहला फितना जो इस्लाम में पैदा हुआ, जो बहुत बड़ा फितना, जिसका नाम वहाबी है, जो सऊदिया की राजधानी, बोलो अभी उसका नाम रियाज है। उसका नाम नबी के जमाने में नजद था। क्या नाम था? जल्दी बोलो, नजद था। सुनिए वो हदीस, कसम खुदा तबीयत मचल जाएगी। मुस्लिम शरीफ
मिशकात शरीफ, बुखारी शरीफ ये हदीस मौजूद है। किससे? हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, कि एक दफा सहाबा बैठे हुए हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे, या रसूल अल्लाह आप हमारे मुल्क के लिए दुआ फरमाइए। तो मेरे सरकार ने मुल्क शाम के लिए दुआ किया, यमन के लिए दुआ किया, लेकिन कुछ सहाबी नजद के रहने वाले थे, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह वफी नजदना, मेरे नजद के लिए, हमारे नजद के लिए भी दुआ कीजिए। तो नबी ने दुआ नहीं किया, 3 मरतबा रिक्वेस्ट किया, लेकिन नबी ने दुआ नहीं किया, सिर्फ शाम और यमन के लिए दुआ किया। तब नबी ने आखिरी में फरमाया, हुनाका ज़लाज़िलु वल फितनु व यतलऊ बिहा कर्नु शैतान। ओ सहाबा, ये वो नापाक जमीन है नजद की, जहां से शैतान की सींग निकलेगी। इसलिए इस सरजमीन के लिए मैं दुआ नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा फितने पैदा होंगे, इसी सरजमीन से मुसलमानों को टुकड़ों में बांटा जाएगा। आज हो रहा है। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फितना ये लफ्ज़ वाव है, और ये जमात वाव वाली है, इसलिए बचकर रहिए। पूरी दुनिया के मुसलमान 1300 बरस तक सुन्नी बनकर रहे, इधर देखिए, लेकिन इन लोगों ने अपना एक नया दीन कायम किया। जैसे अकबर ने नया दीन कायम किया था, ऐसे इन लोगों ने भी नया दीन कायम किया। जो बातें हदीस और कुरान में नहीं थी उसको गढ़ना शुरू कर दिया। याद रखिए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, पैगंबर ने फरमाया, मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसना फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिला बिहा। पैगंबर ने फरमाया कि मेरी उम्मत में किसी ने अगर अच्छे काम का ईजाद किया तो उसको सवाब मिलता रहेगा, और जितने लोग उस पर अमल करेंगे उसका भी उसको सवाब मिलता रहेगा। और मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन सय्या फलहु विज़रुहा व मन अमिला बिहा। और अगर किसी ने बुरा काम का इजाद किया तो उसका गुनाह तो उसको होगा ही, और जितने लोग उस पर अमल करेंगे उसका भी उसको गुनाह होगा। ये मरदूद कभी फिल्म के खिलाफ नहीं बोलता, कभी नाच गाने के खिलाफ नहीं बोलता, कभी शराब के खिलाफ नहीं बोलता, कभी जुआ के खिलाफ नहीं बोलता, जबकि पैगंबर ने फरमाया अच्छे काम का इजाद करने वाले को कयामत तक सवाब मिलता रहेगा, और बुरे काम के इजाद करने वाले को बक़यामत तक बोलो अज़ाब पहुंचता रहेगा। अब बताइए, पैगंबर के इस हदीस की रोशनी में क्या मालूम हुआ? पैगंबर ने यह नहीं फरमाया कि मेरे दुनिया से जाने के बाद, पर्दा करने के बाद हाथ में चूड़ी पहन कर बैठ जाना, तुम लोग कुछ मत करना। अगर नबी ऐसा कह दिए होते कि मेरे दुनिया से जाने के बाद, पर्दा करने के बाद, हयात जाहिरी से रुखसत होने के बाद तुम लोगों को कुछ नहीं करना है, हाथ में चूड़ी पहन कर बैठ जाना है, तो इस्लाम तरक्की करने से रुक जाता। अरे बोलो, रुकता कि नहीं? इस्लाम आगे बढ़ने से रुक जाता। लेकिन ये मेरे पैगंबर का एहसान है कि पैगंबर ने फरमाया कि जिसने अच्छे काम का इजाद किया उसको सवाब पहुंचेगा, और जिसने बुरे काम का इजाद किया उसको अजाब पहुंचेगा। याद रखिए, इस हदीस की रोशनी में पता चला कि फिल्म का इजाद करना यह गुनाह हुआ, गाना का इजाद करना यह गुनाह हुआ, बोलो इस तरह की चीजों का इजाद करना गुनाह हुआ। लेकिन वो चीजें जिनका ताल्लुक हदीसों कुरान से है, जो अच्छी चीज है, जैसे अजान से पहले दरूद पढ़ना, इकामत से पहले दरूद पढ़ना, सामने खाना रखकर फातिया करना, इधर देखो जमात के साथ तरावी पढ़ना, कुरान पर जबर जेर पेश लगाना, इल्मे नहू का इजाद करना, इल्मे फिक़ह का इजाद करना, इल्मे उसूल फिक़ह का इजाद करना, इल्मे मंतिक और इल्मे फलसफा का इजाद करना, जिससे दीन को तक़वियत और दीन को फायदा पहुंचे। ये इल्म गलत नहीं है। अगर गलत हो जाए तो इनको कहिए कि सबसे पहले तुम पर फतवा लगेगा कि तुम जो मौलवी बने हो ये गलत है, तुम जो अल्लामा बने हो ये गलत है। अल्लामा कैसे बने, मौलवी कैसे बने? अरे बोलो किसको पढ़कर बने? बोलो उसूल फिक़ह को पढ़कर बने। अरे बोलो उसूल फिक़ह और फिक़ह को पढ़कर बने, इल्मे हदीस को, अस्माए रिजाल को पढ़कर बने, इल्मे नहू को सीख कर बने। ये सब उलूम वसाइल है हदीस और कुरान के लिए, जिसके जरिए तुम अल्लामा बने। तो पैगंबर ने फरमाया कि अच्छे काम ईजाद करने वाले को सवाब पहुंचेगा, और बुरा काम ईजाद करने वाले को
गुनाह होगा, उसका भी गुनाह, और जो लोग अमल करेंगे बोलो उसका भी गुनाह। तो जिसने फिल्म इजाद किया वो कब्र में कयामत तक अजाब पाता रहेगा, और जिसने अच्छे काम इजाद किया उसको कयामत तक सवाब पहुंचता रहेगा। इन लोगों के चक्कर में मत पड़िए और छोटी छोटी बातों पर मत आइए। सबसे बड़ा बिदअती दुनिया के अंदर यही फिरका वाला है। जो अकीदा सहाबा का नहीं था वो अकीदा इन फिरका वालों का है। जो बोली कभी सहाबा नहीं बोले, ये लोग बोलते उम्मी का माना। इधर देखिए, उम्मी का माना ये लोग क्या कहता है। इलाहाबाद में असलम भाई की एक दुकान है जो सीमेंट की दुकान है। मैं बैठा हुआ था, एक साहब पहले सुन्नी थे, मेरे पास आए, कहा रब्बानी साहब अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा बोलिए जनाब क्या बात है, आजकल लगता है आप बदल गए हैं, चेहरा मोरा सब बदला हुआ है, रंग बदला हुआ। कहा नहीं मौलाना मैं बदला नहीं। हमने कहा बिल्कुल बदल चुके हैं, इसलिए तो रंग बदल गया है। कहा कि मौलाना आपसे एक बात पूछना चाहता, उम्मी का माना क्या है। हमने कहा उम्मी का माना अगर आपके लिए यूज किया जाए तो इसका माना होगा अनपढ़ जाहिल, और नबी की शान में उम्मी का माना क्या होगा, जिनका दुनिया में कोई उस्ताज ना हो, जिनका उस्ताज अल्लाह हो। तुम जिस नीयत से पूछ रहे हो तुम अपने बाप को उस नीयत से कहना, लेकिन नबी के बारे में ये नीयत रखने का मतलब जूता खाना है। इसलिए मुसलमान अपना ईमान बचाइए, अकीदा बचाइए, और ऐसे लोगों से दूर रहिए जो छोटी छोटी बातों में आपको उलझा रहे हैं। उनसे कहिए कि पहले पाजामा बांधना सीखो, इस्तिंजा करना सीखो। अगर तुमको बहुत काबिल होने का अपने आप को घमंड है तो आओ मौलाना हमारे हजरत से बात करो, मौलाना गुलाम रब्बानी से बात करो, हमारे उलमाए अहले सुन्नत से बात करो, अल्लामा अब्दुल मुस्तफा साहब किबला रुदौलवी से बात करो, हुजूर ताजुल शरिया से बात करो, हुजूर शेर बोलो, हुजूर शेर बैशे अहले सुन्नत के खानदान के बच्चों से बात करो, तब तुमको पता चलेगा गलत क्या है सही क्या है। अल्लाह को सलामत रखे, आबाद रखे। मेरी तकरीर से अल्लाह सबको माला माल फरमाए। जो कुछ कमी हुई हो मैं माफी चाहता हूं, और अगर आपको तकलीफ पहुंची हो तो तकलीफ मत मानिएगा, इसलिए कि मौलाना रब्बानी आपको तो तकलीफ दे सकते हैं लेकिन हक बोलना बंद नहीं कर सकते। हदीस पाक में आया है कि हक बात कड़वी होती है, कहोगे तो लोगों को थोड़ी देर के लिए तकलीफ होगी, लेकिन कहो। वही आलिम है, इधर देखिए, वही आलिम है जो हक को हक कहे और बातिल को बातिल कहे। गैर आलिम के लिए तकरीर करना हराम हराम हराम। जिनको पाजामा बांधना नहीं आता, या जिनको उर्दू पढ़ना नहीं सही से आता, या जो आलिम और अल्लामा मौलाना नहीं है, जितना किताब में देखे उतना ही जबानी याद करके बोले तब तो ठीक है। और आलिम की तरह जैसे चाहा बयान करना शुरू किया तो हराम है। हो सकता है वो खुद भी गुमराह हो और तुमको भी गुमराह कर डाले। अल्लाह को सलामत रखे, आबाद रखे, और मेरी गलती को अल्लाह माफ फरमाए। इंशाअल्लाह जो कुछ कमी हुई फिर कभी आऊंगा उसे बयान करूंगा। ये पहली तकरीर थी। अल्लाह को सलामत रखे और सरकार देवा के फैजान से माला माल फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम।